पिता नहीं रहे। बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा कुछ भी नहीं। जब भी जिक्र हुआ है सिर्फ पिता ही कहा गया है, पिताजी भी नहीं। शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे। नानी तो हमेशा बाप ही कहती रही। सुमी का बाप उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था। तो पिता नहीं रहे। उनकी मृत्यु का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्व को करीब करीब भूल ही चुके थे। न चाहते हुए भी मेरे शांत जीवन सागर में कुछ तरंगे, कुछ हिलोरे आ गई। मैं बेवजह उदास हो गई। यूं उदास होने के लिए पिता की मृत्यु एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिश्ता तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है, फिर भी मन उदास हो गया। शायद इसीलिए कि इस दुखद समाचार को मन उस आंतरिकता के साथ ग्रहण नहीं कर रहा था जो कि एक बेटी के लिए जायज है। मैं अनमनस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो साहब बहादुर घर आते ही शुरू हो जाएंगे। परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी वगैरह सब ठीक तो है ना? अभी इतवार को ही दीदी का फोन आया था। फिर क्या बात है, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ, आजकल जल्दी थक जाती हूँ। चलो चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अभी उतनी नौबत नहीं आई है, मैं तंग आकर कहती हूँ, तब जाकर यह जिरह बंद होती है। गुस्सा आता है कि जरा सी बात भी इनकी नजरों से नहीं छिपती। कई बार तो चिढ़कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है इस घर में, कोई मन भरकर उदास भी नहीं हो सकता। उदास होने पर पाबंदी नहीं है डार्लिंग, ये मुझे अपने पास खींचकर कहती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय इट ऑल बाय माई सेल्फ। वह हंस देते हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल हंसी। और हंसने की बात तो है ही, उदासी भी कोई एंजॉय करने की चीज है। उन्हें दुख होता है, हैरत होती है कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कण कहाँ से बीन लेती हूँ। इसीलिए शुरू हो जाते हैं। मम्मी की याद आ रही है, शुभम का रिजल्ट आया है, सगुन ने दिन भर बहुत परेशान किया। मतलब यह कि उदास हो तो कारण बताओ। इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खींच जाती हूँ। पति का इतना अधिक संवेदनशील होना भी भार लगने लगता है। और मम्मी को हमेशा यह शिकायत रही कि उनके पति के पास संवेदना नाम को भी नहीं थी। हर दर्जे का आत्म केंद्रित व्यक्ति था वह, दूसरे के सुख दुख से एकदम अनजान। घर उनका था, वे स्वामी थे। मम्मी पत्नी कम, नौकरानी ज्यादा थी। नौकरानी जिसे तनख्वाह न देनी पड़ती हो, मेज संवारने से लेकर सेज संवारने तक का हर काम खुशी खुशी करना उनका फर्ज था। पति के जूते तक भी उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह जुमला बराबर उन पर फेंका जाता था। पैर की जूती जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार फेंका। शेष समय घर के कोने में पड़ी रहने की यह सब। एमए पीएचडी मेरी माँ कैसे और क्यों यह सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर्य होता है। पर सहने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस न ले सकी। अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर सीधे नानी के घर आ गई। कुल 8 साल के वैवाहिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। उस समय दीदी महज 5 साल की और मैं महज 2 साल की थी। इसीलिए मेरे मन में न पिता की और न पिता के घर की कोई स्मृति बाकी है। भाई के घर में हमेशा निवाह होना कठिन था। मम्मी इस बात को जानती थी। इसीलिए संविदा और संयोग जुड़ते उन्होंने अपना स्थानांतरण भोपाल करवा लिया। जाते समय नानी को भी साथ लेती आई ताकि उनके भरोसे लड़कियां छोड़कर निश्चिंता से नौकरी कर सके। जब से होश संभाला नानी को सदा अपने पास ही पाया है। मम्मी की व्यथा कथा भी उन्हीं से सुनी है। नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने यह अध्याय कभी खोला ही नहीं, न कभी पिता की निंदा की, न उन्हें याद किया। नानी ही जब तक उन्हें कोसने लगती तो वह थके स्वर में कहती, रहने दो अम्मा, तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो। नानी कहती, लली मेरी जान जलती है तभी न गालियां निकलती है। मरे ने मेरी सुन चिरैया की जिनगानी मिट्टी कर दी। बाप की रहते बेटियां अनाथ हो गई। नानी का जब मूड खराब होता तो उन रिश्तेदारों की भी सामत आ जाती जिन्होंने यह संबंध सुझाया था।
मरु ने हवा तक नहीं लगने दी कि लड़के का चलन ठीक नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। ईश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो। नानी किसी तरह चुप न होती तो मम्मी मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती। मैं बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी को देखते हुए दूसरी ही कहानी बुनने लगती। उस कहानी में न राजा रानी होते न परियां होती। उन कहानियों में अनजान आदमी राक्षस या दैत्य की शक्ल में होता और मेरी नाजुक सी गुड़िया सी माँ चुपचाप उसके अत्याचार बर्दाश्त कर रही होती। बचपन में पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवाकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी नहीं उभरता। जैसे तैसे समझ आती गई, कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।